डॉक्टर सतीश शर्मा वो इलाके के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे। अपनी इकलौती बेटी संगीता के लिए उन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल दिया था। 1 महीना हुआ, वहाँ पे एक नए डॉक्टर आ गए। उनका नाम था डॉक्टर अक्षय। जितने अच्छे वो डॉक्टर है उतना ही अच्छा उनका व्यवहार भी है और इलाज भी बहुत प्यार से करते हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा चाहते थे कि अपनी इकलौती संगीता की शादी अक्षय से ही हो। जानती हो मीरा, ये कृष्णा को जब भी मैं देखता हूँ आश्चर्य से भर जाता हूँ। कल उसने ऐसा ऑपरेशन किया है जो मैंने पिछले 33 सालों में कभी सोच भी नहीं पाया हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उस लड़के को एक बार घर पे बुला लीजिए, एक बार उसका परिचय भी हो जाता। किसकी बात कर रही हो मॉम? अरे बेटा, आज शाम को मैं डॉक्टर कृष्णा को चाय नाश्ते के लिए बुलाया हूँ। क्या कह रहे हैं? तो फिर आज कॉलेज से मुझे सीधा घर आना ही पड़ेगा। तुम्हारी डॉक्टर कृष्णा की तो मैं चारों तरफ से तारीफ सुन रही हूँ, इसलिए उन्हें मैं एक बार अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। ओके डैड, बाय बाय मॉम। अच्छा, वो कृष्णा रहता कहाँ पर है? अलीपुर के पास ही एक फ्लैट खरीदा है उसने। अकेला ही रहता है। अकेला क्यों? उसके पास परिवार नहीं है? नहीं, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। गांव में उसके चाचा ने ही उसे बड़ा किया है। अच्छा। जानती हो मीरा, मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर कृष्णा के साथ अगर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊं तो कैसा होगा। घर है, नर्सिंग होम है। आपने तो बिल्कुल सही कहा। आज कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। सीने का दर्द भी आज नहीं है। बहुत अच्छे। अगर ऐसे अच्छे से रहोगे तो परसों मैं आपको डिस्चार्ज कर दूंगा, ठीक है? घर जाकर सारी दवाइयाँ लेना, वो भी टाइम टू टाइम, नहीं तो वापस यहीं पे आना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन बेटा, इतनी सारी दवाई खरीदना। अरे नहीं, इस हॉस्पिटल से आपको सारी मेडिसिन दे दूंगा, चिंता मत करिए, और खरीद कर भी दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ठीक है? तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद कहूँ बेटा। कैसे हो मनीष? अभी कैसे हो? ठीक तो हो? बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। ये तो महापुरुष है, महापुरुष। गुड। चाय की बात भूलना नहीं। हाँ नहीं, शाम का राउंड खत्म करके आपके पास आऊंगा। ये है मेरी वन एंड ओनली बेटी संगीता। नमस्कार। मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए सर। ऑटोग्राफ? एक्चुअली क्या है, आप इस शहर के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो। अरे संगीता, उनके पीछे क्यों पड़ी हो? अरे पर मैं कहाँ पीछे पड़ी हूँ, मैं तो सब कुछ सच ही कह रही हूँ। आजकल तो घर में, कॉलेज में, सड़क पर, हर जगह बस एक ही नाम सुनने को मिलता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि एक बार मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। हाँ बोलो। हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे एक इमरजेंसी कॉल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आता हूँ। हाँ, मैं जाकर जरा खाना देखती हूँ, तुम लोग बातें कर लो। पहले ही मुलाकात में संगीता ने और अक्षय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शर्मा जी भी बहुत ही राजी हो जाते और खुशी खुशी दोनों की शादी भी करवा देते हैं, और वो भी धूमधाम से। शादी के बाद संगीता को लेकर अक्षय अपने गांव के घर में आता है। हाँ, हमारा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, समझे चाचा जी? शहर में बहुत नाम किया है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव से एक लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन सकता है। क्या बात है बेटा। रतन चाचा जी, आलोक भैया का बेटा बहुत बीमार है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं बचेगा कि नहीं, संभाल नहीं पा रहे हम लोग। क्या करेंगे बताइए? क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? बहुत बड़ी मुसीबत है। आजू बाजू में कहीं हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास लेकर जाइए उन्हें। ये गांव में कहाँ डॉक्टर और कहाँ अस्पताल बेटा, अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। गांव से लौटने के बाद अक्षय का मन एकदम से बदल जाता है। वो चुपचाप से बैठे रहता है और मन के अंदर एक बेचैनी सी छाई हुई है। क्या हुआ आपको?
आप इस तरह चुप क्यों बैठे हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो और कुछ खा भी नहीं रहे हो? क्या हो गया है कृष्णा जी? मैंने कुछ करने की ठान ली है संगीता। क्या? मैं गांव में लौट जाऊंगा, गांव के लोगों का इलाज करूंगा। मतलब? क्या बोल रहे हो कृष्णा? तो फिर नर्सिंग होम का क्या होगा? तुम्हारे इतने सारे रोगी, उनका इलाज, तुम्हारा फ्यूचर। यहाँ पे आप हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, और बिना इलाज के सारे लोग बेचारे मर जाते हैं। मैं जहाँ बड़ा हुआ हूँ पिताजी, अगर वहीं के बारे में नहीं सोचूंगा तो बड़ा होने का फायदा है क्या पिताजी? नहीं पिताजी, मैं ये नहीं कर सकता। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? देखो, मैं बिल्कुल भी उस गांव में नहीं रहने वाली, समझे? तुम वहाँ पर अकेले ही जाओ। कोई कृष्णा को रोक नहीं पाया। अपना सुनहरा भविष्य छोड़कर कृष्णा अपने गांव में लौट जाता है। वो अकेला ही चले जाता है। दिखाओ कैसे हो दादाजी? सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कल से खिचड़ी खाना शुरू कर देना, ठीक है दादाजी? मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तो आप इस दवाई को लेकर आइए और दादाजी को टाइम टू टाइम देते रहिएगा। और कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला लीजिए, बेटा ही समझना मुझे। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे बेटा। अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता? कृष्णा के गांव में जाने से संगीता बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई थी। संगीता बहुत ही अभिमानी हो गई थी, इसलिए कृष्णा को वो बात नहीं बताना चाहती थी। डॉक्टर शर्मा ने बहुत ही कोशिश की, पर संगीता बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई। उसे जबरदस्ती गांव में ले जाते हैं कृष्णा के पास। संगीता, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये क्या हाल बना के रखा है? कृष्णा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दवाई, बहुत डॉक्टर, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, जब तक मैं हूँ संगीता को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आओ संगीता, अंदर आओ। कृष्णा संगीता की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। संगीता बहुत ही जल्द ठीक हो गई। ये 5-6 दिन में संगीता कृष्णा को एक नए अवतार में देखती है। संगीता, अब ताकत मिल रही है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत वक्त के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहले जैसी वापस बन गई हूँ। हाँ, तुम पहले जैसी अच्छी हो जाओगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ देखभाल करने के लिए, तुम जरा भी चिंता मत करो। मेरी बात सुनी होगी? मैं क्या आपकी बात नहीं सुनती हूँ? कभी कभी। कितने दिनों के बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ, पता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गांव तो बहुत सुंदर है जी। तुम्हें अच्छा लगा ना? प्रणाम प्रणाम डॉक्टर भैया, प्रणाम। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बस ठीक हूँ। आपका पोता कैसा है? अच्छा, आज तो स्कूल में भी भेजा है उसे। ऊपर वाले की बहुत दया है कि आप जैसे इंसान को हमारे गांव में भेजा। बहुत अच्छे, आपका भला हो। चलिए भैया, मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आज तो कई दिनों के बाद भाभी के साथ बाहर निकले हो। आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। डॉक्टर साहब, आपको पता है मेरी माँ अब बिल्कुल ठीक हो गई है। जानते हो, ये आपके लिए है और मेरे लिए। अरे ये तो आपके लिए भी है। आप दोनों मेरे लिए अलग थोड़ी हैं। उस बच्चे ने जाते जाते कितना बड़ा सच बोल दिया है ना कृष्णा जी? क्या? आज आप पिताजी को बोल दीजिए, मैं वापस शहर नहीं जाना चाहती हूँ। सच्ची? मुझे